असुर गुरु शुक्राचार्य जी के वचनों को काटते हुए, उनका विरोध करते हुए महाराजा प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मैं दीपावली को लेके जाऊंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, अगर तुम ले जाओगे तो मेरे आज्ञा का फल युद्ध होगा। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव, धर्म की रक्षा के लिए यदि आप यही आज्ञा देंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शुक्राचार्य जी खड़ग निकाल दिए। प्रहलाद जी ने भी तलवार निकाली। जब दोनों से चलने का समय आ गया, ठीक उसी समय युवराज विरोचन आकर के पहुँच गए और बीच में खड़ा होकर के कहे कि गुरुदेव, पूज्य पिता, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग मेरे लिए खड़ग न चलाएं। एक शिष्य एक गुरु के साथ, एक आचार्य एक राजा के साथ युद्ध करे, एक पिता अपने पुत्र के कुकर्म पर अपने गुरु से युद्ध करे, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली को आप पूज्य पिता प्रहलाद जी के साथ जाने के लिए। प्रहलाद जी दीपावली को लेकर आते हैं। शुक्राचार्य जी शांत हो जाते हैं, परंतु उनके भीतर अग्नि नहीं शांत हो। प्रहलाद जी जब अपने राजमहल को आए तो दीपावली को राजमाता कयाधु के विरासत में लगा दिया। हे माता, आप इस कन्या का देखभाल करेंगी और इसके हर आवश्यकता को पूर्ण करेंगी जब तक इसके माता पिता न आ जाएं। और उधर दीपावली के पिता के पास संदेश भेज दिया गया। संदेश पाकर दीपावली के पिता ऋषि आए। ऋषि ने आते ही राजमहल में महाराज को सूचना दिया। द्वारपालों ने सूचना दिया ऋषि का आने का। द्वारपालों से सूचना पाकर महाराज दरबार में आए। जब दरबार में आए तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आपकी कन्या सुरक्षित है, अब अपने कन्या को ले गए। ऋषि ने कहा, नहीं राजन, अब कन्या में ले नहीं जाऊंगा। कन्या मेरे घर से आई है, उसको अब समय परिस्थिति के अनुसार शादी विवाह का भी अवसर आ गया है। इसलिए हे राजन, जब दो वर्ष एक राज युवराज है तो दूसरा एक ऋषियों का राजकुमार ऋषि है। हे राजन, अब इसका निर्णय मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। आप चाहे ऋषि कुमार सुधन्वा को दें दीपावली को या युवराज विरोचन को। राजा ने कहा, नहीं ऋषिवर, ये अधिकार केवल माता पिता का होता है, माता पिता ही से दे सकते हैं, मैं नहीं। ऋषि ने कहा, राजन, अब मैं पिता हूँ अवश्य, पर आज से मैं आपको ही उस कन्या का पिता बना देता हूँ और इस कार्य को आप ही निवारण कर, आप ही उसका जो उचित समझे उसके हाथ में हाथ दे दें। राजा प्रहलाद परम भक्त, परम उदार, ये भार पाकर और झुक गए कि आपने हे ईश्वर मुझे बड़ी चिंता में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। जब ये बात दानव गुरु शुक्राचार्य जी सुने कि अब राजा ही उसका निर्णय देंगे, ऋषि ने अपना पिता का जो अधिकार होता है राजा को दे दिया है, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी ने विरोचन को बुलाया और विरोचन से कहा, युवराज, तुम जाओ माता कयाधु के पास और कयाधु से कहो, गिड़गिड़ाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे दादी माँ, अब मेरे पक्ष में पिताजी को निर्णय देने के लिए विवश करो। माता का आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे प्रहलाद जी, तुम जाओ। विरोचन जी आते हैं और माता कयाधु के पांव पकड़ते हैं। माँ, अब निर्णय
पूज्य पिता के हाथ में है, इसलिए आप उन्हें मेरे तरफ से आज्ञा दें कि वो दीपावली मुझे दें। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, पुत्र देखो, विरोचन मेरा पौत्र है, मैं उसे बहुत मानती हूँ, इसलिए अब उसको दीपावली सौंप दो। प्रहलाद जी कहा, माता क्षमा करें, मैं केवल आपका पुत्र नहीं, इस समय राजा हूँ, सारी प्रजा मेरी पुत्र है, सारी प्रजा मेरे परिवार है, इसलिए हे माता आप इसमें बाध्य न करें। विरोचन की माता देवी ने भी कहा, स्वामी आप पुत्र विरोचन की हृदय को ठेस न पहुंचाएं, उसकी मनोकामना पूर्ण होने दें। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं महारानी, एक राजा होने के नाते मैं आप पति अवश्य हूँ, माता का पुत्र अवश्य हूँ, परंतु सबका मैं स्वामी हूँ, अपने प्रजा का मैं पुत्रवत स्नेह प्रेम पालन करता हूँ, इसलिए मैं ये वचन नहीं दे सकता। वो समय आ गया, सारे ऋषि लोग बैठे हैं राज दरबार में, सुधन्वा भी आए, दीपावली भी आई, युवराज विरोचन भी आए, और युवराज विरोचन अपने युवराज पद को विभूषित किए, अपने आसन पर जा बैठे। प्रहलाद जी ने कहा, युवराज विभूषण तुम करते हो अपने आसन का शोभा बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम इस समय एक पक्ष के हो, तुम्हारे सिर पर कलंक, इसलिए तुम अभी युवराज के आसन पर मत आसीन हो। दानव गुरु शुक्राचार्य ने इसका विरोध किया। युवराज सदा युवराज ही होता है, उसे किसी भी हालत में उसके आसन से उतारा नहीं जा सकता। महाराजा प्रहलाद ने न्याय दिया, गुरुदेव यदि ऐसी बात है तो आज मैं युवराज को उसका युवराज पद छीन रहा हूँ। आज से वह एक राजकुमार है, एक प्रजा है, और युवराज पद से उसे मैं वंचित कर रहा हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, राजन ये अन्याय है, लेकर छीनना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, गुरुदेव राजा इस धरती का भगवान होता है, माता पिता इस धरती के भगवान होते हैं, इसलिए मैं माता पिता और राजा सब कुछ होने के नाते बाध्य हूँ। जो एक महान पद का आसन है उसको कलंकित किया इसने, और वह बाधा यदि सामने आ रही है तो आसन पर नहीं, सामने वादी और प्रतिवादी की तरफ खड़ा बात होकर विरोचन को आना पड़ा। राजा ने छल फल के लिए आदेश दिया, लेकिन एक तरफ युवराज, दूसरी तरफ ऋषि कुमार, कोई बोला नहीं। सबने कहा, महाराज आप ही इसका निर्णय कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, उपस्थित सभा सज्जन, आज इस सभा में एक बड़ा विकट समस्या लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। ऋषि कुमार, सुधन्वा और युवराज पद से वंचित मेरा पुत्र विरोचन, दोनों के मध्य ऋषि कुमारी दीपावली है, उसे किसका वरण करना चाहिए? तो दीपावली से पूछा गया। दीपावली ने कहा, महाराज इस समय मैं दोनों से प्रसन्न हूँ, परंतु दोनों से प्रसन्नता तब होगी जब मैं अपने उचित अधिकार का प्रयोग करके पाऊंगी, परंतु इस समय ये भार
मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। मेरे पिता ने आपको सौंप दिया है, पिता का अधिकार आपको दिया है, इसलिए हे महाराज आप जिसे कहेंगे मैं उसे हाथ देने के लिए अपना तैयार हूँ। प्रहलाद जी सोच विचार कर कहा, सभासद एक ऋषि कुमार और एक राजकुमार, राजकुमार युवराज भी है, परंतु जब दोनों इसके प्रेम में मोहित हुए तो ऋषि कुमार ने इसे अपहरण नहीं किया। उस समय अगर वो चाहता तो अपने तपोबल से युवराज का कुछ क्षति भी कर सकता था, परंतु उसने संतोष किया, धैर्य धारण किया और न्याय के लिए मेरे पास आया। परंतु एक युवराज होते हुए अपने वैभव राजमद घमंड में आकर उसने अन्याय किया, दीपावली को अपने साथ ले आया बिना निर्णय के। इसलिए मेरा पुत्र होते हुए भी विरोचन अपराध किया। उसका अपराध का दंड यही है कि मैं ऋषि कन्या दीपावली का हाथ सुधन्वा को देने का निर्णय करता हूँ। भगवान की कृपा से सुधन्वा दीपावली का संबंध हुआ। विरोचन हृदय पर ठेस लगा। कुछ दिन चलते चलते माता कयाधु मरणासन पर पड़ी और व्याकुल होने लगी। उस समय राजा रानी और विरोचन भी वहाँ उपस्थित थे। माता कयाधु ने कहा, पुत्र प्रहलाद, मेरा एक लालसा है कि मेरा पौत्र जो विरोचन है, अगर उसका विवाह अपने आंखों से देख लेती तो मुझे बड़ा संतुष्टि होती। प्रहलाद जी ने कहा, माता मैं इस समय क्या करूं? भगवान की कृपा से संजोग बस उसी समय तारकासुर के सेनापति की पुत्री देवांबा वहां आ पहुंचती है और आके मरणासन पर पड़े हुए माता कयाधु का पांव पकड़ लेती है और माता कयाधु से प्रार्थना करती है कि हे माता, आप राजमाता हो, मैं पूरे भूमंडल में घूम कर आई लेकिन अपने योग सुवर नहीं पाया, अपने योग पति नहीं पाया। यहाँ आकर मेरा इच्छा पूर्ण जैसे होने को है और मेरे मन में जो इच्छा थी, मैंने जो कल्पना किया था, जो सोचा था, वो सारे गुण राजकुमार विरोचन में है। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो विरोचन मेरे हाथ थाम लें और मैं उनको पति मान चुके हूँ। भगवान की कृपा से विरोचन और देवांबा का विवाह होता है। कुछ समय के बाद प्रहलाद जी विरोचन को राज तिलक करके, राजभार सौंप करके और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए पुनः निर्जन वन की तरफ चले गए। जिस समय उन्होंने विरोचन को राजभार सौंपा, विरोचन अपने राज दरबार में प्रजा को पुत्रवत पालने, पोषने और उनका रक्षा करने का वचन देते हुए ये कहा कि जिस तरह मेरे पूज्य पिता विष्णु भक्त प्रहलाद जी थे, जिन्होंने केवल विष्णु का ही भक्ति किया है, इसलिए मैं भी अपने और अपने परिवार और अपने राज्य में यह घोषणा करता हूँ कि सर्वत्र भगवान विष्णु की ही पूजा होगी और किसी देवी देवता का पूजा नहीं होगा। मंदिर केवल भगवान विष्णु के ही बनेंगे। महाराज विरोचन ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये बात जब देवराज इंद्र को जानकारी हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया और अपने दरबार में बैठे हुए देवों से उन्होंने कहा कि वाह, परम भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन और ये कहता है कि विष्णु के अलावा किसी की पूजा नहीं होगी, किसी का मंदिर नहीं बनेगा, इसलिए हम लोगों को वंचित कर रहा है।
पूजा अर्चना हम लोगों का पृथ्वी पर नहीं होगा, इसलिए हमारा शत्रु है और किसी तरह उसका दंड उसको भोगना ही होगा। हमेशा देवराज इंद्र के मन में खटकने लगा विरोचन के ये वचन। जब भगवान विष्णु के अलावा किसी देवी देवता का पूजा नहीं हो मेरे राज्य में। कुछ समय के बाद विरोचन की महारानी देवांबा गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो उस समय से, जब गर्भवती हुई तभी से उनके मन में दान धर्म कर्म करने की बड़ी लालसा जाग उठी। उस लालसा का एक कारण, एक जुआरी था, वो जुआ खेलता था। वह जुआरी एक दिन इतना धन जीता कि प्रसन्न होकर के अपने प्रेमिका वेश्या के पास दौड़ा हुआ, एक पान का पत्ता लेकर के, और वह पान का पत्ता ऐसा था कि उसके अंदर एक से एक सुगंधित और स्वादिष्ट मसाले भरे हुए थे, और वह पान का पत्ता स्वस्तिक चिन्ह के जैसा बनाया गया था। वह लेकर जब दौड़ा जा रहा था तो उसके मन में आया कि जब पाएगी प्रेमिका तो बड़ा प्रसन्न होगी, परंतु दुर्भाग्यवश उसे ठोस लगा, और ठोस लगते ही वह गिर जाता है। जब ठोस के लगने से गिर गया तो उसके हाथ से छूटे हुए पान के पत्ते, वह अचेत हो गया। उसी अचेत में जब उसे ठेस लगने के बावजूद गिरा है, उसी अचेत अवस्था में उसे एक बहुत मन में पुण्य कर जाग उठा। कहीं एक क्षण, एक पल उसने सत्संगत किया था, और उसी सत्संगत के असर से उसके मन में आया कि मैं ये पान का पत्ता जो ये वेश्या को देने जा रहा हूँ, यदि किसी देवी देवता को समर्पित करके उसके मंदिर में चढ़ा दूं तो क्या पुण्य होगा उसका। और बिखरे हुए सारे मसालों को उठाता है और उस स्वस्तिक के आकार के पान के पत्ते में रखकर पुनः उसे उसी तरह सजा करके और भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर के श्रद्धा सहित चढ़ा देता है। भगवान की कृपा से जब उसका शरीर छूटता है, उसका शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग होते हैं, तो वह धर्मराज के दरबार में जाता है। उस समय यमराज ने कहा, हे जीव, तुमने कभी किसी के साथ सत्कर्म नहीं किया, जुआ खेला, वेश्यागमन किया, मदिरा पान किया, तेरा कोई पुण्य नहीं। देखते देखते उनको एक क्षण में ये आया कि एक दिन ये स्वास्तिक आकार का पान का विभिन्न मसालों, स्वादिष्ट और सुगंधित मसालों से सजाए हुए पान को भगवान शिव की दरबार में चढ़ाया है, मंदिर में चढ़ाया है। इसलिए इसको केवल 3 पग के लिए स्वर्ग, 3 पल के लिए स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। चित्रगुप्त ने कहा, राजन आप ही ले जाएंगे, और देव सभा में देवराज इंद्र से कहकर 3 घड़ी के लिए इनको राज सिंहासन दिला दें। धर्मराज उस जीव को लेकर के गए और देवराज इंद्र से कहा कि आप 3 घड़ी के लिए ये सिंहासन छोड़ दें, और इस सिंहासन पर ये विराजमान होंगे केवल 3 घड़ी के लिए। इंद्र का सिंहासन ग्रहण करते ही वह जीव जो ये दिन जुआरी था, मदिरा पान किया था, वेश्यागमन किया था, उसने तुरंत ऋषि वशिष्ठ को बुलाकर ऐरावत हाथी छू कर दान कर दिया। 29 सरवा घोड़ा
विश्वामित्र जी को बुलाकर उनको दान कर दिया। नंदन बाग में जो कल्प वृक्ष था उसको मुनि मांडव्य को दे दिया। इसी तरह से इतना दान करने लगा कि 3 घड़ी में उसने बहुत कुछ दान कर दिया और देवकोष खाली हो गया। चारों तरफ ये आवाज गूंज उठी, इस समय देवराजेंद्र बहुत कुछ दान कर रहे हैं, बहुत कुछ दान कर रहे हैं। वही 3 घड़ी के बाद जब अपना इंद्र का पद, उनका आसन, उनका राज्य का देखकर समय बिताया, 3 घड़ी के बाद वही आत्मा आज विरोचन की पत्नी देवांबा के गर्भ में आ गया। जो एक जुगारी था, जो एक वेश्यागामी था, जो मदिरापान करने वाला था, लेकिन थोड़े पल के सत्संग का असर किया। वह परम भक्त प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन महाराज के पत्नी देवांबा के गर्भ में आ गया और तभी से उस गर्भस्थ बालक के प्रभाव से देवांबा दान करने लगी, धर्म कर्म करने लगी। उसी समय शुक्राचार्य जी के पिता एक दिन उनके आश्रम पर भृगु जी आए। शुक्राचार्य जी अपने पिता को देखकर बड़ा स्वागत किए, अर्घ दिए और कहा, पिताजी अकस्मात आपने दर्शन दिया, हमको आपने धन्य कर दिया। भृगु जी ने कहा कि देखो, मैं तुझे एक जरूरी सूचना देने आया हूँ। तुम्हारा जो शिष्य विरोचन है, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत बड़ा ग्रह आने वाला है। मैं इसी का संकेत तुझे देने आया था और अब मैं जा रहा हूँ। शुक्राचार्य जी चिंतित हुए और दौड़े हुए आए और विरोचन से कहा, पुत्र, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा ग्रह आने वाला है, संकट आने वाला है, इसलिए तुम एक काम करो कि बद्री नारायण की तरफ जा करके भगवान सूर्यदेव का तपस्या करो। राजा विरोचन ने कहा, अब बालक पैदा ही होने वाला है, कम से कम बालक के मुख को तो देख लूं। शुक्राचार्य ने कहा, विरोचन, समय नहीं है, अगर इस समय को तुम चूक जाओगे तो पछताना पड़ेगा। विरोचन ने कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं, कम से कम अपने नवजात शिशु का मुख तो देखने का मुझे अवसर दे दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, देख कर और तुरंत चले जाना। कुमार बच्चा पैदा हुआ। विरोचन जी देख कर तुरंत चले गए और जा करके बद्री नारायण की तरफ उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का तपस्या करना शुरू कर दिया। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। दिन रात लग गए, आंधी तूफान, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहते हुए उस बर्फीली स्थान में उन्होंने तपस्या जारी रखा। अंत में भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के विरोचन को दर्शन दिया। कहा, बस आंखें खोलो। विरोचन जी आँख खोलते हैं तो देखते हैं सामने सूर्यदेव खड़े हैं। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। विरोचन ने कहा, भगवान, मेरे ऊपर संकट आने वाला है, मुझे गुरुदेव ने ये जानकारी दी और ये बताया, इसका उपाय केवल आपके पास है, इसलिए हे भगवान, अब इसका क्या उपाय है, आप स्वयं करें। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के उनको एक राज मुकुट देते हैं, ताज देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये ताज तुम्हारे सिर पर रहेगा तब तो तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, तुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तुम सदैव से धारण कर, सदैव धारण रखना।
विरोचन प्रसन्न होकर आए, पहले जा कर के गुरु शुक्राचार्य जी से मिले और जाकर के सारी बातें उन्होंने बताई कि मेरा तपस्या इस से। इधर जो उनका पुत्र था धीरे धीरे कुछ सयाना हुआ, जिसका नाम बलि पड़ा। वह बलि पढ़ने के लिए विद्यालय में आश्रम में भेज दिया गया और आश्रम में जा कर के अब गुरु से शिक्षा लेने लगा। शिक्षा लेते लेते बलि अपने गुरु आश्रम में और इधर राजा विरोचन और रानी देवांबा राजकाज में लगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन ऐसा आया कि बलि का शिक्षा पूर्ण हुआ और उसे महोत्सव का रूप देने के लिए उनके आचार्य ने महाराजा विरोचन को निमंत्रण दिया। विरोचन जी बड़ा प्रसन्न हुए, जाने के लिए तैयार हुए। तो जब जाने लगे तो उनके जो प्रहलाद जी के बड़े भाई थे, जिनका नाम था आह्लाद, आह्लाद ने कहा, विरोचन तुम जा रहे हो तो सेना की टुकड़ी अपने साथ ले जाओ। विरोचन ने कहा, नहीं दादाजी, नहीं सेना नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जब मैं युवराज था, जंगल में आंधी तूफान वर्षा से घिरा था, उस समय मेरे पिताजी स्वयं अकेले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सेना राज्य की होती है, देश की होती है, इसलिए सारे पुत्र सारी प्रजा ये समान हैं, तो मैं एक पुत्र के लिए कैसे सेना ले जा सकता हूँ। मैं पिता हूँ तो अकेला ही जाऊँगा, इसलिए मैं भी अकेला ही जाऊँगा, उनके हर कर्म का सदभर अनुसरण करूँगा। विरोचन जी रथारूढ़ हुए और अपने महारानी देवांबा को उस पर बैठाए और खाने पीने के लिए सामान रखा और पीने के लिए भी पानी रख लिया उस रथ में। भगवान की कृपा से जब विरोचन जी स्वयं उस रथ को हाँक रहे हैं, जा रहे हैं, तो देवराज इंद्र ने सोचा अब इससे बढ़िया समय नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अग्निदेव सूर्यदेव को बुलाया और अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव को कहा, अग्निदेव तुम मेरे साथ बैठो, और सूर्यदेव को कहा, हे सूर्यदेव आप जाइए, अब ये विरोचन चल रहा है यात्रा में गुरु आश्रम में, अब इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा। मैं उसको जो कहा है कि मेरे राज्य में अब विष्णु के सिवाय किसी देवी देवता का पूजा नहीं होगा, उसका परिणाम भुगताऊंगा मैं उसे। सूर्यदेव ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, मैं समझ रहा हूँ सूर्यदेव कि आपके दिए हुए राज मुकुट उसके सिर पर हैं, और जब तक उसके सिर पर वो राज मुकुट रहेगा तब तक उसका कोई क्षति हानि नहीं कर सकता, कोई उसे नुकसान नहीं कर सकता, पहुंचा सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए कि इतना तीखा अपने किरणों को इतना गर्म कीजिए कि इतना तीखा घाम हो जिससे वह तड़तड़ा उठे, बस आप ही काम कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, जो आज्ञा। विरोचन रथ पर स्वयं बैठे और रानी देवांबा बैठी, जाने लगे। इतना कड़ा घाम हुआ, इतना तेज अग्नि की लपटों जैसे घाम हुआ कि प्यास से लोग व्याकुल होने लगे और पानी पी पी करके जो रथ पर रखा गया था पानी में समाप्त हो गया। पुनः प्यास लगी, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान में पड़े कि वहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। तब तक उनकी दृष्टि दूर जाकर पहुँचती है तो देखते हैं कि एक आश्रम है, एक कुटिया है। तो उन्होंने कहा कि हे रानी, अब चलो उस आश्रम में, मुझे वहीं जल मिलेगा। जब उस आश्रम पर पहुँचते हैं, गुहार लगाते हैं कोई है, तो अंदर से एक महात्मा निकलते हैं और देख कर को उनको पहचान जाते हैं और अंदर ले जाते हैं। ये महाराज बैठिए। महाराज विरोचन, महारानी देवांबा बैठिए, स्वागत करते हैं। विरोचन जी ने कहा कि हे ईश्वर, मुझे बहुत प्यास लगी है,
फिर जल चाहिए। ऋषि ने कहा ठीक है। अपने शिष्य से कहा कि जल्दी पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। कहके तो कहा, परंतु अपने शिष्य को अपने कंठियों का इशारा कर दिया जिससे वो पानी तो लाए, लेकिन उस पानी को पीते ही महाराज विरोचन और महारानी देवांबा अचेत हो जाती, बेहोश हो जाती। बेहोश होकर के वहीं रख बैठे सैया पर लोग दोनों जाते हैं। उस समय वह ऋषि कोई और नहीं देवराज इंद्र थे और उनका शिष्य कोई और नहीं अग्निदेव थे। दोनों अपने रूप में आ जाते हैं और विरोचन के सिर पर जो भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ ताज था, मुकुट था, उसे छीन लेते हैं, उतार लेते हैं और ले जाके आश्रम में छिपा देते हैं। जब इन दोनों को होश हो गया, उठे, परंतु फिर रानी अचेत होकर गिर गई उसी आसन। राजा विरोचन तो उठ के खड़े। जब खड़े हो गए तो उनका हाथ सिर पर जाता है तो सिर खाली है, राजमुकुट उनके सिर पर। ईश्वर मेरा मुकुट। और देवराज इंद्र ने कहा नहीं, पहले तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। तुम एक वीर राजा के पुत्र हो और एक वीर हो, योद्धा हो, मैं तुझे ललकार रहा हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। बहाना राजमुकुट का मत बनाओ, राजमुकुट क्या करेगा, तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान के कृपा से इंद्र के ललकार पर विरोचन जी तलवार निकाले, दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते दोनों योद्धाओं में विरोचन और देवराज इंद्र ने मार दिया, उनका सिर काट दिया और काट के तुरंत वहीं चिता बना करके उनके शरीर को जला दिया। यह कहकर कि यदि इसका शरीर रहेगा तो इसका गुरु जो शुक्राचार्य हैं, वे संजीवनी विद्या जानते हैं, तो इसे पुनः जीवित कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न इसका शरीर रहेगा, न ये जीवित हो। राजा विरोचन को इस तरह मार करके उनके शव को भस्म करके देवराज इंद्र संतुष्ट तो हुए, बड़ी प्रसन्नता उनको हुई। परंतु तब तक महारानी देवांबा जी अपने चेतना में आ जाती हैं तो देखती हैं कि स्वामी के स्थान पर स्वामी का केवल राख है, चिता का भस्म आती। सारे राज्य में हाहाकार मच गया और इधर उनके कुमार जो बलि थे, गुरु आश्रम में सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते समय व्यतीत हो गया, परंतु राजा विरोचन और रानी देवांबा नहीं पहुंच सके। जब बलि आए अपने राजभवन तो उन्हें सुना तो तुरंत स्वर्ग पहुंचे और देवराज इंद्र को जाकर ललकारा, मूर्ख देवराज, तुम देवराज होते हुए तूने मेरे पिता का एक क्रूरता से वध किया है, एक जोधा जैसे, देवता जैसे नहीं, पशुत्व के जैसे व्यवहार किया है तुमने। तुम देवताओं का राजा होने योग्य नहीं, तेरी जिंदगी को धिक्कार है, तेरे कर्म को धिक्कार है। हे दुष्ट, तुमने मेरे पिता को धोखा से मारा। तुरंत देवराज इंद्र देवताओं को ललकारते हैं और सब लोग मिलकर के वहां बलि को मार दिया, बलि को भी प्राणहीन कर दिया और उनके शव को अब पुनः कि कहीं शुक्राचार्य इन्हें जीवित न कर दें, जलाने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से वैकुंठ बिहारी पतित पावन पार ब्रह्म परमेश्वर
भगवान विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए और जब ये उनको जलाने जा रहे हैं देवराज इंद्र, तभी भगवान विष्णु ने ललकारा, देवराज यह कुकर्म तुम जो कर रहे हो, जो तुमने किया है, यह अवांछनीय है, अक्षम्य है, असहनीय है। हे देवराज, तूने जो कर्म किया है, अरे मानो तो क्या दानव भी नहीं करते, तो देवताओं का राजा है, लेकिन तूने इतना नष्ट किया। एक अपने शासन सत्ता, अपने पूजा कराने के लिए नैतिकता को खो बैठा। अरे मूर्ख देवराज, जा, यदि तुम ऐसा कुकर्म करता है तो आज से मेरे पास कभी सहायता के लिए न आना, और मुझसे तुम कभी कोई सहायता नहीं पाएगा। मूर्ख, एक राजा धरती का भगवान होता है, पृथ्वी पर भगवान होता है, एक राजा की सारी प्रजा संतान होती है। परम भक्त प्रहलाद मेरा ही भक्त था, मेरा पुत्र के समान था। उसके पुत्र विरोचन को तूने धोखे से मार डाला अपने पूजा कराने के लिए, और आज इस बलि को भी मार डाला। जा, आज मैं तुझे ये ताड़ना देता हूं कि आज के बाद फिर मुझसे कभी सहायता न मांगने आना, कभी मत आना मेरे पास, कोई दुख ना, कोई पीड़ा लेकर मत आना, और मैं तेरा कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसे अवांछनीय व्यक्ति का सहायता कौन करेगा? हे पशु, हे दुष्ट, हे क्रूर आत्मा, तुम किसी के लायक नहीं हो। तुम देवता का राजा, लेकिन देवत्व का अंश भी तुम्हारे अंदर नहीं है, देवत्व का मानव का अंश तुम्हारे अंदर नहीं है। तुझे दया नहीं है, क्षमा नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। भगवान विष्णु ने जब इस तरह ताड़ना दिया तो देवराज इंद्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे और कहे कि आज्ञा कीजिए, अब तो मैं कर चुका, क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा, अगर करना चाहते हो तो इसके शव को, इसके लाश को तुम इसके राजमहल पहुंचवा दो। इसके राज परिवार, इसके प्रजा, इसके सगे संबंधी तड़प रहे होंगे, दुखी होंगे, तुम पहुंचा दो। देवराज उस शव को बलि के राजमहल में पहुंचवा दिया। गुरु शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या के बल पर, अपने संजीवनी विद्या मंत्र की शक्ति से बलि को जीवित कर दिया। बलि जब होश में आए तो सब कुछ जानकारी हुआ, तो उन्होंने सेना सजाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया सेना के साथ, वहां घमासान युद्ध हुआ और सारे देवताओं के साथ देवराज इंद्र वहां से भाग निकले। उनको स्वर्ग में कहीं ठिकाना नहीं मिला और पृथ्वी पर आकर शरण लिए, परंतु राजा बलि घोड़े पर सवार होकर के उनका पीछा करने लगे और ये दर दर भागने लगे। पैदल सारे देवता और देवराज इंद्र भागते हैं और पीछे राजा बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर, रुक जाओ मूर्ख, रुक जाओ दुष्ट, ललकारते हुए पीछा करते हैं। भागते भागते कहीं शरण नहीं मिला। एक नदी पड़ा तो नदी में जाकर के सारे देवता, नदी में दो तट होता है, तो जिस तट से भाग कर आए थे उसी तट के छांव में जाकर के ये नदी में किनारे में लोग छुप गए। इससे कि नदी के तट पर जो खड़ा होगा तो उसको नीचे नहीं दूर दिखाई देगा। इसलिए जब बलि वहां पहुंचते हैं तो इन लोगों को नहीं पाए और लौट गए। जब लौट गए तब देवराज इंद्र वहां से अपने माता पिता की शरण जाना चाहती, तो पिता कश्यप और माता अदिति के आश्रम को खोजते खोजते जाते हैं। तो आश्रम के उपवन में जब ये पहुंच गए तो हम माता माता कहा पुकारते, माता माता। पिताजी को नहीं पुकारा, पिताजी तो पुरुष हैं, धर्म देखेंगे, ज्ञान से सत्य से काम लेंगे, परंतु माता ममता की भंडार है।
माता अदिति अपने पुत्र देवराजेंद्र का दुख भरा करुणा भरा आवाज सुन करके आते हैं। अरे देवराजेंद्र, तुम यहाँ कहाँ पुत्र? तो इस सारी व्यथा बताते हैं। मेरा पीछा बलि कर रहा, इसलिए हे माँ हम इस शरण वहाँ जाते हैं। माता देव अदिति क्या करूं, पति के पास जाते हैं और पति से प्रार्थना करते हैं, स्वामी इंद्र बलि से प्रताड़ित होकर के आप आश्रम में छिपा हुआ है, उसका रक्षा कीजिए। कश्यप जी ने कहा, देवी जैसा जो करेगा उसका फल पाएगा। हे देवी, इंद्र तुम्हारा पुत्र है, लेकिन विरोचन भी किसी का पुत्र था, बलि भी किसी का पुत्र था, लेकिन तुम्हारा पुत्र उन सब का निर्मम हत्या किया, केवल अपने पूजा कराने के लिए, अपने महत्वाकांक्षी होने के नाते उसने ऐसा निर्मम हत्या किया। इसलिए उससे ये बात मत करो। माता अदिति जब कोई शरण नहीं मिला, देव श्री नारद आए, उनसे पूछा। देव श्री नारद ने कहा, हे माता आप जाइए क्षीर सागर के आनंद घाट पर भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके तपस्या कीजिए। लेकिन उसके पहले आप एक बार सोनीपुर जाएं, क्योंकि राजा बलि बहुत दानी है और पैसा दान देता है कि किसी भी याचक को विमुख नहीं करता। इसलिए हे माता पहले उसके पास आप जाएं, उसके बाद तपस्या में लगा। माता अदिति जाती है, वहाँ याचकों का भीड़ लगा हुआ है और उसी कतार में जाकर खड़ी हो जाती है। सबको मन चाहा भिक्षा दानी बलि थे। जब माता अदिति वहाँ पहुँचती हैं तो वो पहुँचते ही माता पहचान कहते हैं, माता आपको क्या भिक्षा चाहिए? हे देव माता, आप देव माता हैं, बोलिए क्या चाहिए? लेकिन देवताओं के सुरक्षा के सिवाय कोई भिक्षा मुझसे मांगिएगा, देवताओं का सुरक्षा नहीं। माता अदिति वापस आती है और जाकर के क्षीर सागर आनंद घाट पर तपस्या करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कहते हैं माता अदिति, देव माता अदिति आँखें खोलिए। आँख खोलते हैं, देखते हैं सामने भगवान विष्णु चतुर्भुज होते हैं। उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे अंतर्यामी घट घट के वासी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरे पुत्रों के दुख दूर। भगवान विष्णु ने कहा, हे माता, एक समय की बात है जब देवलोक में, स्वर्गलोक में देवताओं ने, आपके पुत्र देवताओं ने आपके स्वागत का समारोह किया था, उत्सव किया था। मैं भी उस समय गया था लक्ष्मी के साथ। आपके उस स्वागत को एक पुत्र अपने माता पिता का किस तरह स्वागत करता है, पूजा करता है, देवताओं ने किया। उससे मैं प्रसन्न होकर कि आप धन्य हैं कि इस संतान को आपने जन्म दिया। मेरा मन आपको माता कहने के लिए ललचाने लगा, इसलिए मैंने वचन दिया, हे माता, मैं भी एक दिन आपका पुत्र बनूंगा। सो अब समय आ गया है, हे देव माता, मैं जल्दी ही यथाशीघ्र ही
आपके गर्भ से अवतार बनेगा। भगवान की कृपा से समय आया, माता अदिति आती हैं अपने आश्रम में, अपने पति से सारी बातें करते हैं, और वह समय भी आ गया कि भगवान विष्णु वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ से अवतार लिए। उस समय उनका नाम उपेंद्र भी है, क्योंकि देवराज के छोटे भाई होने के नाते उपेंद्र। और जब ये अवतार लिए उस समय माता पृथ्वी ने आकर स्वागत किया और आसन दिया। चंद्रदेव ने चंद्रदंड दिया, सूर्यदेव ने एक छाता दिया जो सर्दी बरसात धूप से रक्षा कर सके। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, बृहस्पति जी ने अपनी कवच करधनी दी, सारे देवताओं ने विभूषित किया। और इधर शुक्राचार्य जी राजा बलि को कहे, हे शुक्राचार्य के शिष्य बलि, अब तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुमसे 100 यज्ञ कराऊंगा, और ऐसा 100 यज्ञ कराऊंगा कि जिस दिन ये 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तुम स्वतः स्वर्ग का उत्तराधिकारी हो जाएगा, देवराज इंद्र बन जाएगा। इस समय तो तुम तीनों लोक के मालिक हो, और तुम सदा के लिए स्वर्गाधिपति हो जाओगे। राजा बलि अब यज्ञ करने 99 यज्ञ तो उन्होंने निष्कंटक निर्विघ्न पूर्ण करा दिया। शुक्राचार्य ने भगवान की कृपा से सारे देवता त्राह और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अब कृपा कीजिए, अन्यथा यदि 100वां यज्ञ उसका पूर्ण हो जाएगा तो उस रास्ता के लिए इनका पद विभूषित करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग अब घबराइए मत, आप लोग अपने अपने लोक को जाइए, इसका व्यवस्था हो चुका है। भगवान की कृपा से सारे देवता संतुष्ट होकर अपने अपने लोक हो गए, अपने अपने आसन हो गए, और वामन भगवान उपेंद्र भगवान एक छोटा सा रूप बनाकर राजा ये द्वार पर पहुंचे, जहां राजा बलि और 100वां यज्ञ होने। उस समय राजा बलि 100वें यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए तैयारी के साथ साथ अब अभिमंत्रित होने वाले थे। तभी भगवान उपेंद्र पहुंचते हैं। वहाँ जितने राज के कर्मचारी थे, इनको इच्छानुसार अमूल्य धन भिक्षा में देने के लिए लाए, हीरे मोती मारे, परंतु भगवान वामन ने एक भी स्वीकार नहीं किया। लोगों ने पूछा, तो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे राजा बलि का पहले दर्शन चाहिए। अब हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित होकर 100वें यज्ञ का शपथ लेना। तभी सेवक जाके महाराज से कहते हैं, महाराज यज्ञ द्वार पर एक बटुक ब्राह्मण आए हैं और वह आपके दर्शन चाहते हैं। बलि ने कहा, तो क्यों उनको दान नहीं दिया? सेवकों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों ने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए और कुछ ग्रहण नहीं किए।
वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे दानी वीर महाराजा बलि का दर्शन चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, सेवकों जाकर कह दो कि उस समय यज्ञ के अनुष्ठान में बैठ चुके हैं, उन्हें फुर्सत नहीं, आप जान लीजिए और जाइए। बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक है तब तक मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा? मैं यज्ञ करने का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? जब तक मेरे राज्य में, मेरे दरवाजे पर, मेरी जानकारी में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट है तो बिना उसे संतुष्ट किए मैं कैसे कर सकता हूँ? राजा ने सेवकों से पूछा, क्यों तुम लोगों ने उनका आवाभगत किया? सेवकों ने कहा, महाराज सब कुछ किया, लेकिन वो हट कर रहे हैं कि मुझे राजा बलि का दर्शन चाहिए। राजा बलि ने पूछा, कैसा है? क्या बस एक बटुक ब्राह्मण है, बालक जैसे। राजा बलि ने कहा, तो बालक है इसलिए उसका हट करना स्वाभाविक है। चलो मैं चलता हूँ। आते हैं, राजा बलि आते हैं और उन बामन वेशधारी बटुक ब्राह्मण, ब्रह्मचारी ब्राह्मण को सिर से पैर तक अच्छी तरह से निहारते हैं, दर्शन करते हैं और उनके मन में एक आभा आती है और वो कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, आपने यहाँ पदार्पण करके मेरा ये यज्ञ ही नहीं, मेरा ये मेरा ये ग्राम, मेरा ये बस्ती, हमें सब कुछ पवित्र कर दिया। आपको देखकर मुझे ये ज्ञात होता है कि जिस तरह एक जीव को ब्रह्म मिल गया। राजा बलि अर्घ देते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि बोलिए आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान बामन ने कहा, राजन ये बात जो आपने कही है ये आप ही की कुल, आप ही के वंश का शोभा है। क्यों? हम परम भक्त प्रहलाद के पौत्र, महावीर दानी विरोचन के पुत्र और त्रिलोक विजयी हैं, इसलिए हे राजन आप ही में ये क्षमता है मुझे संतुष्ट करने। बलि ने कहा, तो हे ब्राह्मण देवता आप मांग लीजिए, जो कुछ चाहिए मांग लीजिए। बामन भगवान ने कहा, हे राजन यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे पहले वचन दीजिए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता आपको बलि पर विश्वास नहीं है? क्या बलि कभी अपने वचन से मुकर गया है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं अपने वचन से फिरने वाला नहीं हूँ। वचन आप लें या न लें, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं वचन से फिरने वाला नहीं। बोलिए क्या चाहिए आप? भगवान बामन ने कहा, राजन यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने यज्ञ करने के लिए थोड़ा सा यज्ञ भूमि के लिए हमारे जेब से केवल 3 थे, हमारे कदम से केवल 3 कदम 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। राजा मुस्कुराते हैं, कहते हैं केवल 3 पग, वो भी आपके पग से। भगवान बामन ने कहा, हाँ राजा। राजा ने कहा, ब्राह्मण देखने में तो तुम एक ब्रह्मचारी और विद्व जैसे देखने में लगते हो, परंतु बात तो तुम बच्चों की तरह करते हो। हे ब्राह्मण बोलो क्या चाहिए? धन धान मणिमाणिक, बड़े से बड़ा भ्रमण, अन्न धन से परिपूर्ण, दास दासी, संपन्न वैभव से संपन्न गांव, जो चाहो कि फिर कहीं तुम्हें मांगना न पड़े वो मुझसे, कि फिर कहीं
किसी के सामने तुम आ जाओ और संतुष्ट रहो। कम से कम मेरे सामर्थ्य के अनुसार मांगो, क्यों मेरा प्रयास करते हो। भगवान बलि की वचन सुनकर भगवान प्रेम ने कहा, कौन संतुष्ट हो चुका है। आप परम भक्त प्रहलाद के पौत्र, विरोचन के पुत्र हो, तीनों लोकों के स्वामी हो और आज 100 यज्ञ कर रहे हो सदास्ता के देवराज इंद्र का पद लेने के लिए। तो हे राजन, कौन संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण को उतना ही दान देना चाहिए जितना का उसे आवश्यकता है। अपने ब्राह्मणत्व का रक्षा करने के लिए, कर्म करने के लिए जितना उसे आवश्यकता है उतना ही दान देना चाहिए। इसलिए राजन, यदि देना चाहते हो तो मुझे मेरे पक्ष से केवल 3 पक्ष राजा बलि कहते हैं कि यदि आपकी यही इच्छा है तो यही लीजिए। भगवान वामन ने कहा तो हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके वचनबद्ध हो जाओ। राजा बलि हाथ में जल देते हैं, अभिमंत्रित करते हैं। अभी अभिमंत्रित कर नहीं पाए तब तक गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, राजन रुक जाओ, हे असुराधिपति रुक जाओ, ये तुम महान अन्याय करने जा रहे हो, तुम दान नहीं। हे राजन, जिस बटुक ब्राह्मण को तुम 3 पग पृथ्वी दान करने जा रहे हो वह बटुक ब्राह्मण नहीं, देवताओं का काम संवारने के लिए वो भगवान विष्णु के अवतार और उसे 3 पग पृथ्वी दान मानने आए हैं। 1 पग में मृतलोक नापेंगे, दूसरे में स्वर्गलोक नापेंगे, तीसरा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस समय तुम क्या दोगे और अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, मिथ्याभाषी कहाओगे। वैसे भी अपने धन का 5 भाग करना चाहिए। वेद पुराण बताते हैं कि अपने धन का 5 भाग करना चाहिए। 1 भाग को तो स्वयं भोग के लिए, दूसरा भाग व्यापार में लगाए धन वृद्धि के लिए, तीसरा अपने परिवार के पालन पोषण में लगाए, चौथा भाग समृद्धि के लिए लगाए, कहीं किसी को कुछ आवश्यकता पड़ने पर दे, और 5वां भाग केवल दान करने का अधिकारी होता है। सो हे राजन, इस तरह इस नियम से तुम भी चूक रहे हो, इसलिए हे राजन ऐसा न्याय मत करो और तुम इनको 3 पग पृथ्वी मत। राजा बलि ने कहा, आप लोग बताते हैं करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भी भगवान विष्णु का दर्शन नहीं। ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर तब करते रहते हैं, दर्शन नहीं होता। आपने धर्म के लिए ही मुझसे ये 100 यज्ञ कराने को कहा और उसी विष्णु भगवान का, वह विष्णु भगवान यदि हमारे पास साक्षात एक याचक बनकर आ गए हैं तो इससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। मेरा कितना सौभाग्य, मैं कितना भाग्यवान। हे गुरुदेव, मैं परम भक्त प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र, मैंने वचन दे दिया है, वचन का पालन करूंगा, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े तो क्या। हे गुरुदेव, यदि कुपात्र के साथ कुछ किया जाए उससे स्वर्ग मिले तो वह सराहनीय नहीं है, यदि सुपात्र के साथ कुछ किया जाए उस कर्म में नरक ही जाना पड़े तो भी सराहनीय है। इसलिए हे गुरुवर, आप इस कार्य में न हो। शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं
और श्राप देते हैं कि जा मूर्ख, तो बात तो पंडितों जैसा कर रहा है तो मूर्ख, या तो वही सारी लक्ष्मी अपना वतन वैभव गंवा बैठेगा। भगवान वामन को राजा बलि अब अभिमंत्रित होकर दान करने को प्रस्तुत हैं, तो जल ज्यों हाथ में गिराने के लिए जलपात उठाए तो शुक्राचार्य जी उसमें जाकर के बैठ गए और गिरने का छिद्रों में जलपात गिराने पर भी जल नहीं गिरा। भगवान अंतर्यामी घट घट के वासी समझ गए और एक कुश का पत्ता उठा करके उस जलपात में बैठे हुए शुक्राचार्य जी की आँख में उन्होंने घुसेड़ दी, जिससे उनका एक आँख नुकसान हो गया और चिल्लाते हुए उसमें से निकले और कराहते हुए वहाँ से भाग निकले। राजा बलि अपना वचन पूरा करने के लिए जल लेकर अभिमंत्रित हो भगवान वामन के रूप में उस बटुक ब्राह्मण को समर्पित किया गया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब अपने पक्ष से 3 पग पृथ्वी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सूर्यदेव का जो दिया हुआ छाता था रख देते हैं उस छत्र को और अपना शरीर बढ़ाने लगते हैं। जब भगवान विष्णु वामन के रूप में आए थे तो बलि की एक लड़की थी, एक कन्या थी, जिसका नाम था रत्नमाला। वह बटुक ब्राह्मण के वेश में प्रभु को देखकर बालक की कल्पना करके इतना प्रसन्न हुई, यदि ऐसा मेरा बालक था तो मैं उसे स्तनों से दूध पिलाती। लेकिन वही रत्नमाला जब भगवान विष्णु अपना विराट रूप धारण करने लगे और नापने लगे स्वर्ग, पृथ्वी 2 जब तीसरे के लिए उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को तो अपना लिया, लेकिन तीसरे पद के लिए खाली जो है उसके लिए जो बलि से मांगा तो रत्नमाला को क्रोध आता है और कहती है, ये इससे बालक को तो मैं विष पिला दूंगी। वही रत्नमाला सतयुग त्रेता बीतने के बाद द्वापर के अंतिम जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तो उस समय पूतना का रूप धारण करके जाती है। और जब वह रत्नमाला उनको बालक और विष पिलाने की बात कही तो भगवान मन ही मन उसकी इस भावना को स्वीकार करके उसे आशीर्वाद दे दिए तथा तो भगवान श्री कृष्ण उस पूतना के दूध पीकर और दूध में मिले हुए जहर पीकर पूतना का उद्धार द्वापर में जाकर के किया और अपना वचन पूरा किया श्री रामचंद्र की। इस तरह जब भगवान विष्णु जब 2 पद में धरती और स्वर्ग को नाप लिए, मृतलोक और स्वर्गलोक, तीसरा पद के लिए उन्होंने कहा कि बलि अब तो तीसरा पद के लिए तुम्हारा कुछ बाकी नहीं, सब कुछ 3 लोक हमारा हो गया, अब तो मुझे क्या देगा। और स्वर्ग लोक मृतलोक के अलावा जितने थे उनके इस गात से शरीर से भर चुके थे। भगवान की कृपा से तीसरे पद के लिए बार बार ललकारने लगे, बलि अब तो तीसरा वचन तेरा खाली हो जाएगा, कुछ नहीं। और फूलों का एक सीकर बना के बलि को बांध लिया, बलि अब ये तेरे वचन के सीकर तुझे बांध रहे हैं, तीसरा पद नहीं दे। बलि सोचने लगी क्या करूं। भगवान की कृपा से
यह बंधन तो भगवान विष्णु ने डाल दिया और मुझे मिथ्याभाषी कहेंगे, नरकगामी बनाएंगे। भगवान की कृपा से बलि को ज्ञान हुआ कि इस शरीर पर किसी का अधिकार, किसी राजा रंग का अधिकार नहीं है। यह शरीर हमारे तप, हमारे शक्ति, हमारे बल, हमारे भक्ति, हमारे पौरुष का प्राप्त हुआ शरीर है। उन्होंने कहा कि भगवान आप उस रूप में आइए, इस रूप में आपने मुझसे भिक्षा मांगा और मेरा शरीर तीसरे पद के लिए नाप लिया। भगवान विष्णु चरण राजा बलि के सिर पर रखते हैं। जिसके सिर पर उनका चरण पड़ जाए फिर क्या पूछना। बलि जी प्रसन्न हो और अंत में भगवान विष्णु साक्षात होकर चतुर्भुज रूप होकर उन्होंने दर्शन दिया। आनंद भगवान विष्णु से राजा बलि प्रसन्न हो गए, प्रणाम किए, सब लोगों ने प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने कहा कि बलि तुम वास्तव में परम भक्त प्रहलाद के भक्त और विरोचन के पुत्र और तुम दिन प्रतिज्ञ हो। तुमने अपने वचन से गिरा, गुरु के अपमान को सह लिया, गुरु के कटुवचनों को सह लिया, गुरु के श्राप को सिरोधार कर लिया। मेरी माया से तुम भयभीत नहीं हुए, मैंने तुम्हारा सर्वस्व ले लिया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ। तू अब सुतल लोक में जाकर के अपने दादा प्रहलाद जी के साथ वास करो, विश्राम करो। वहाँ मुझे तुम प्रतिदिन पाओगे और अंत में तुम मेरे परम भक्त स्वर्गपति इंद्र का पद सुशोभित करोगे। वैवस्वत मनवंतर। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके महाराजा बलि को वरदान से उनकी इच्छा को परिपूर्ण किया। 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन 100 से भी अधिक का पुण्य उन्होंने दे दिया। इस राज्य को, स्वर्ग के आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी करा रहे थे। भगवान प्रसन्न होकर दे दिए और परम भक्त के रूप में अपना लिया। इस प्रकार की कथा का भी अंत करता हूँ। महादेव।